ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सिया राम की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सिद्धि बुद्धि सहिता विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नम जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लय युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपताय नमः। तंदारत उनसे क्षमा प्रार्थना करके पूर्ण भाई कार्तिक के सहिता गणेश कार्तिकेय सहित गणेश जी का परम भक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा अन्य नाना प्रकार के नैवेद्य से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी सोना चांदी धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनवाए और उसे बच्चों ये कह रहे हैं शिव जी तो आप जैसे अपने घर में कौन कौन से चीज का शिवलिंग बनवा के रख सकते हो। तो घर में मिट्टी का होना चाहिए। अपने रोज मिट्टी का बनाओ और पूजन करो। पार्थिव शिवलिंग सोने का, चांदी का, धातु का। धातु उसको कहते हैं बच्चों अष्ट धातु। सोना चांदी उसमें सब कुछ होता है, वो अष्ट धातु होता है। धातु या अन्य पारे आदि की, जैसे पारा का शिवलिंग जिसके घर में होता है बच्चों किसी चीज की कमी नहीं होती है। अन्न धन जन किसी चीज की कमी नहीं होती उसके घर में। पारा का पूजा जरूर करना चाहिए। और बच्चों अगर पारे का शिवलिंग आपके घर में है तो एक दिन भी आप ऐसा मत छोड़ना जो कि पारे का शिवलिंग का पूजा ना करो। आप हमेशा पारा का पूजा करा करो। पारे आदि की शिव प्रतिमा बनवाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति प्राण हो उनकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। जैसे हम अगर शिव जी को एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो सारे देवता तृप्त हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनवा कर विधि पूर्वक उनकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। क्योंकि जितने जने भी हमारे घर में हैं
शिव जी को अगर आप रखो तो सब नहा धो के नमस्कार जरूर करो। भूता शुद्धि, भू भूत शुद्धि यम मातु कनायस करके करके प्रणाम प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिग्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र उसको कहते हैं बच्चों, या तो ओम नमः शिवाय आदमी करे, नहीं तो शिवाय नमो, शिवाय नमो औरत का। वह द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। अगर घर में आप रखते हो तो शिवलिंग अकेला होगा। आप जैसे नंदी का, हमारे इसके कार्तिक का घर में तस्वीर या फोटो या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और माँ वैष्णो का तो है ही है, जगत जननी का अपने घर में तस्वीर होता ही है। ये गणेश भगवान का भी होता है। आप सिर्फ एक थाली में आप थाली लो, काशी का थाली ले लो। काशी का थाली बहुत शुद्ध है, और वैसे आपके घर में जो भी थाली हो, आप थाली में शिव जी को रखो और आप गणेश का ध्यान करके पूजन करो, और नंदीश्वर का, कार्तिक का, और माता उमा देवी पार्वती का, और शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। आप पूजन करके जो जल आपके पास है, जो जल आप सारे घर में छिड़को, उस जल को आप अपने नेत्र में लगाओ, थोड़ा सा मुख में भी लो। क्योंकि बच्चों, घर में शिवलिंग रखने से बहुत अपन के घर में, हमारे घर में बहुत ज़्यादा अन्न धन की बरसात होती है, सुख शांति होती है। देखो बच्चों, अन्न धन से ज़्यादा वो नहीं होता, ज़्यादा सुख शांति से होता है। जिसके घर में सुख शांति है बच्चों, उसके घर में सब कुछ है। जिसके घर में सुख शांति नहीं है, उसके घर में कुछ भी नहीं है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो भगवान सुख शांति देता है। जिसके घर में तस्वीर रख गया एक दफ़े, बस पूजा होगा तो दीपावली में होगा, नहीं तो और होगा ही नहीं। वैसे मत करना बच्चों। जोत दीवा बत्ती सुबह और शाम जरूर भगवान का लगाना चाहिए, और शुक्रिया अदा करना चाहिए परमात्मा का कि हे परमात्मा, आपने मानो योनि दिया, मानो इंसान दिया, हमें सोचने के वास्ते माइंड दी, देखने के वास्ते आँख दिया है, सुनने के वास्ते कान, बोलने के वास्ते मुख, और खाने के वास्ते दांत, और जबान स्वाद के वास्ते। तो बच्चों, चलने के वास्ते पैर, हाथ, दिल धड़कता है, शरीर, हर एक रुंग रुंग परमात्मा का आभारी होना चाहिए। परमात्मा से हम पूजा करें भगवान का, तो बस यही कहें, हे परमात्मा, स्वस्थ शरीर, बिल्कुल सही शरीर होना चाहिए, तकलीफ दुख मत देना, जो मैं मरते दम तक आपका पूजन करूं। और जो ये द्वारपाल पूजन का सर्वथा नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तर विमुख बैठकर फिर आचमन करें। जैसे शिव जी का आप थाली में पूजा करते हो बच्चों, तो उत्तर की तरफ अपना मुख होना चाहिए। जब पूजन करो, आप जल चढ़ाओ शिव जी को करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्रणामय करें। प्राणायामय काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 पंक्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग हैं। बच्चों, जैसे शिव जी पे जाते हो आप, शिवलिंग पे, तो हम पूजा करते हैं, तो देखो बच्चों, कोई 1 रुपये चढ़ाता है, कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये, तो इसमें 5 बताया है, 5 मुद्राएं दिखाएं। तो शिव जी को जरूर बेटे अर्पण करें, चढ़ाएं शिव जी को। जब तक नहीं चढ़ाओगे तो हमारा पूजा संपन्न नहीं होता। चाहे 1 रुपये होते, 1 रुपये चढ़ाओ शिव जी को पूजन करने के बाद, तो हमारा जो पूजा है तो संपन्न हो जाता है। मुद्राएं दिखाई, यह पूजा का आवश्यक अंग है। इस मुद्राओं का
प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तंदारत वह दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पदासन या भद्रासन बांध कर बैठें अथवा उत्तरासन या प्रयाकासन का आश्रय लेकर सुख पूर्वक बैठें और पुण्य पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रचलन करें। मन को भगवान शिव से अन्य न लें। जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। जैसे हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं भगवान को, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, तो जिस टाइम पूजा करा करो तो भगवान को जरूर बुलाना चाहिए। हे मेरे परमात्मा, मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आप जरूर आओ और मैं आपका पूजा कर रहा हूँ, उसको स्वीकार करो। जो कैलाश के ये जो मंत्र हैं ये हैं जो कैलाश के, जो मतलब बुलाने का शिव जी का है, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं। समस्त शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं। उनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह कांति है। अंग कांति कपूर के समान गोरे हैं। शिव जी बहुत सुंदर और बहुत गोरे हैं। नंदीश्वर भी बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत गोरे थे। जिस टाइम नंदीश्वर इतने सुंदर थे कि वो भगवान के जैसे सुंदर। तो भगवान के सामने जिस टाइम खड़े हुए उस टाइम कहने लगे, शिव भोले मुझे ऐसा बना दो जो मुझे सुंदर ना कहें, आपको कहें। तो शिव जी ने उन्हें नंदीश्वर का रूप दिया। गोरे हैं जो दिग्पाल रूपधारी, चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और बाग चमर ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि यादू धारण करते हैं, जिनके अंग 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं। भक्त समुदायक जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दुसहा तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है। विष्णु और ब्रह्मा भी सदा शिव की स्तुति करते हैं तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त उत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शंभ शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुरथ यंत्र पद से ही क्रमश सब कुछ अर्पित करें तथा बोलो शिव पुराण की जय, शिव पार्वती की जय, शिवाय नमो।
ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय नमो। 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 बोलो शिव पार्वती की जय।